अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये फिगर है, इसमें दिया हुआ है ए बी इज लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन है जिसका मिड पॉइंट पी है। डी एंड ई, ए बी लाइन के एक साइड में दो पॉइंट है, मिड पॉइंट से होते हुए दो ट्रायंगल बना रहे हैं। एंगल बी ए डी, ये एंगल, और एंगल ए बी ई, ये एंगल दोनों सेम है। और एंगल ई पी ए, ये एंगल, और एंगल डी पी और बी, ये एंगल सेम है। तो इसने कहा है सो दैट ट्रायंगल डी ए पी, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ई बी पी के। और सेकंड पार्ट ए डी इजकल टू बी, ए डी इजकल टू बी। तो पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है देखते हैं हम। ई पी ए, ट्रायंगल ई पी ए इजकल टू ट्रायंगल डी पी बी। जैसा पहले क्वेश्चन में बताया था मैंने आपको। अब देखिए ये दो एंगल सेम है, ये जो बीच का एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, अगर इस एंगल को हम इसमें भी जोड़ते हैं, इस एंगल को इसमें भी जोड़ते हैं, तब भी दोनों एंगल सेम रहेंगे। चलो, इक्वल टू एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी इक्वल टू एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी। अब ये एंगल दोनों ऐड होने के बाद कौन सा क्या बन गया, ये एंगल यहां से लेके और यहां तक, ये क्या बन गया, ए पी डी, एंगल ए पी डी इक्वल टू, और ये यहां से लेके यहां तक क्या एंगल बन गया, ये एंगल बी पी ई। यहां तक क्लियर हो गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक, अब चलते हैं हम फर्स्ट पार्ट। ये क्या कह रहा है, ट्रायंगल डी ए पी बोल रहा है ट्रायंगल ईबीपी कॉन्ग्रुएंस है, एंड ट्रायंगल ई बी। हम दो ट्रायंगल में देखते हैं हमारे इक्वल पार्ट क्या है, इक्वल सेम साइड या सेम एंगल कौन कौन से हैं। अब देखिए पहले क्या दिया हुआ है हमें, एंगल बी ए डी, एंगल बी बी ए डी, एंगल बी ए डी इजकल टू एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। और इक्वेशन 1 में हमने क्या निकालना है, देखिए एंगल ए पी डी इजकल टू एंगल बी पी टी, ये इक्वेशन 1 से एंगल ए पी डी और एंगल बी पी ई फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, और जी ये एपी और बीपी दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि पी इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। तो एपी इजकल टू बीपी, रीजन लिख देते हैं, पी इज मिड पॉइंट ऑफ
लाइन ए बी। ओके, यानी कि हमें ये तीन पार्ट इक्वल मिल गए, तो यानी तीन पार्ट इक्वल मिल गए तो हमारा ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेस हो गए। ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेस ट्रायंगल ई पी पी। किस रूल से? एंगल साइड एंगल। ओके, अब सेकंड क्या है? AD इक्वल टू BE। AD इक्वल टू BE। जब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गए तो CPCT रूल के अनुसार इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं दोनों इक्वल होंगे, यानी कि AD इक्वल टू BE CPCT रूल से इक्वल होंगे। हमारे दोनों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूरा हुआ। एक बार और समझ सकते हैं, अच्छा समझ आ जाएगा। ये फिगर है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ये AB सेगमेंट है, P सेंटर पॉइंट है, दोनों साइड सेम है, इक्वल है। तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि DAP ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP कॉन्ग्रुएंस है और AD और BE इक्वल है। तो हमने पहले ट्रायंगल EPA इक्वल टू ट्रायंगल DPB, ये दोनों सेम है, इक्वल है। अब इस ट्रायंगल में हम ये जो बीच का ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल EPD अगर ऐड कर देते हैं दोनों ट्रायंगल में, तब भी दोनों सेम रहेंगे। दोनों में ऐड किया, अब ऐड करने के बाद ये ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल APD इक्वल टू ट्रायंगल BPE। इक्वेशन 1 हो गई हमारी। अब आइए फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में देखते हैं कॉमन इक्वल क्या है, इनमें कौन से पार्ट इक्वल है। अब देखिए, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, ये दोनों एंगल सेम है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं। दूसरा एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, ये हमने इक्वेशन 1 से सॉल्व किया है। AP इक्वल टू BP, क्योंकि P जो है इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो दोनों साइड इक्वल होंगी, यानी हमें तीन पार्ट्स मिल गए, हमारा ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रेस हो गए। ये ऐसे रूल के हिसाब से एंगल साइड एंगल। तो जब हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेट हो गए तो CPCT रूल क्या कहता है कि ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वली होंगे, यानी कि सेम होंगे। तो इसलिए AD इक्वल टू B, ये भी CPCT रूल से इक्वल। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक मेरी वीडियो पहुंच सके।